सुबह और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार खुलने जा रहे हैं, आज के लिए स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी है, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या आ रहे हैं, सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर एक्शन दिख सकता है, विस्तार से सब कुछ जानने की कोशिश होगी। ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या कुछ हैं, खबरों वाले शेयर्स और ऑफ कोर्स नंबर्स, रिजल्ट्स भी कई सारे आते हुए दिखे। ओवर दी हॉलीडे या कह सकते हैं सोमवार बाजार बंद होने से लेकर कल मंगलवार के दिन तक कई सारे नंबर्स आए। सारा का सारा अपडेट आपके बीच रखेंगे, लेकिन एशियाई बाजार के साथ शुरुआत करते हैं। बिकवाली का दबाव यहां पर आप देख पाएंगे, करीब 50 अंकों की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से 17,497 के लेवल्स के आसपास, यानी कि 17,500 के आसपास के लेवल्स पर ही एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल कामकाज नजर आ रहा है। जापान और कोरिया के बाजार में भी 1% की बिकवाली का दबाव फिलहाल नजर आ रहा है। तो एशियाई बाजार की शुरुआत जो है वो फिलहाल कमजोर होती हुई दिख रही है। वहीं अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग की अगर बात करें, वहां पर भी कमजोरी के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली का दबाव रहा, चिप शॉर्टेज की कमी, चिप स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा कि नैस्डैक में कमजोरी रही, एसएनपी में कमजोरी रही, डाउ में हमने देखा कुछ हद तक कारोबार संभलता हुआ जरूर दिखा, लेकिन एसएनपी और साथ ही टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में जो कमजोरी थी उसका सीधा असर था जो कि नैस्डैक में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हैवी है, वहां पर नजर आया। कमोडिटी में अगर देखें, कच्चे तेल की चाल में मंदी की जो आशंका है उसका इंपैक्ट हो रहा है। चलिए विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत पूजा से एक बार समझ लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार आज थोड़ी सी कमजोरी जरूर महसूस कर रहे हैं, बताएं ट्रिगर्स क्या हैं? जी, कमज़ोरी के साथ शुरुआत हुई है एशियाई बाज़ारों की भी, और ऐसा ही कुछ हमने बाकी जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी देखा। यूएस के बाज़ार भी वीक थे, यूरोप के बाज़ारों में भी कमज़ोरी देखने को मिली है। यूएस के बाज़ारों में कमज़ोरी का ये कारण है, 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि कुछ आईटी टेक कंपनियों की तरफ से प्रॉफिट वार्निंग्स देखने को मिल रही हैं। माइक्रोन की प्रॉफिट वार्निंग देखने को मिली, उसके पहले हमने देखा था कि एक और वहाँ की टेक कंपनी वीडिया की तरफ से भी प्रदर्शन को लेकर कमजोर अनुमान की बात की गई है, और इसके अलावा चिप शॉर्टेज को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। उसका असर इन टेक कंपनियों पर देखने को मिल रहा है। माइक्रोन के शेयरों में दबाव था। इसके अलावा नैस्डैक में भी हमने देखा कि करीब 150 अंकों की कमजोरी वहां पर देखी गई। तो टेक्नोलॉजी शेयरों में काफी ज्यादा कमजोरी थी, और दिन भर हमने देखा कि यूएस के बाजार कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे, और जो क्लोजिंग भी हुई है वो भी लाल निशान में ही देखने को मिली है। इसके अलावा आज नजर है यूएस में जुलाई के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और उसके पहले हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजार थोड़ा यहाँ पर नर्वसनेस का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि अनुमान जो कह रहा है वो उसका ये मानना है कि तमाम एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार की जो जुलाई की महंगाई आंकड़े हैं वहाँ पर कमी आ सकती है। 9.1% था लास्ट मंथ, वो घटकर 8.7% आ सकता है। तो अगर अनुमान के मुताबिक ही रहा फिर तो कोई बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर आता है तो फिर यहाँ पर बाजार और ज़्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव सरप्राइज होगा। फिलहाल 8.7 का हम अनुमान कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि ग्लोबल बाजारों में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ यूरोप के बाजारों में भी देखने को मिला। दिन भर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग भी देखी गई अहेड ऑफ यूएस इन्फ्लेशन के आंकड़े के पहले। अन्य संकेतों की बात करें तो यहाँ पर अभी भी कच्चे तेल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जारी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 95-96 के आसपास कारोबार कर रहा है। सप्लाई की चिंता बनी हुई है, मंदी का डर ओवरऑल पूरे इस वक्त पूरे माहौल मंदी का जो माहौल है वो अक्रॉस द स्पेस दिखाई दे रहा है। तो इसका भी असर यहाँ पर कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ हुई है, रशियन पाइपलाइन के जरिए कई ऑयल एक्सपोर्टर्स की जो तेल सप्लाई थी वहाँ पर उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसके भी चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में दबाव है। लेकिन अब आगे जो फोकस है वो महंगाई के आंकड़ों पर है, और अनुमान ये बताया जा रहा है कि महंगाई में कमी देखने को मिल सकती है। उसके पहले हमने देखा कि डॉलर में हल्की मजबूती थी, और उसका एक इफेक्ट सोने में देखने को मिला। सोने में हल्की नरमी इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 1800 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तो अब आगे जो फैक्टर्स डिसाइडिंग होंगे वो ये होंगे कि यूएस में महंगाई के आंकड़े किस तरह से आते हैं, इस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर। और उसके पहले हल्की नर्वसनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एशियाई बाजारों की शुरुआत भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ देखने को मिल रही है।
पूजा यहाँ पर हमें विदेशी बाजार के संकेत बताते हुए और ऑफ कोर्स ट्रिगर्स जो हैं वो कई सारे कंसर्न्स बिल्ड कर रहे हैं। उसी के चलते एशियाई बाजार की कमज़ोर शुरुआत नज़र आ रही है और अमेरिकी बाजार की कमज़ोर क्लोजिंग भी है। अब देखना होगा इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर कितना पड़ता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और FIS-DIS का एक्शन एक बार आपको बता देते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। FIS की खरीदारी तो बिल्कुल कायम है और लगातार हम देख रहे हैं हर रोज़ खरीदारी के आंकड़े जो हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1450 करोड़ की खरीदारी FIS ने कैश मार्केट में की है, वहीं 141 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में DIS की तरफ से आते हुए दिखी है। सेलिंग इंटेंसिटी FIS की पहले कम हुई और उसके बाद ये जो खरीदारी में बदलता हुआ दिखा है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। और DIS ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बिकवाली के आंकड़े, लेकिन इस वक्त एक मामूली आंकड़ा 141 करोड़ का फिलहाल बिकवाली की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इसके ठीक सामने वायदा बाजार में अगर देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में 138 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से है और इंडेक्स ऑप्शंस में 5330 करोड़ की खरीदारी FIS की तरफ से नजर आ रही है। तो संस्थागत निवेशकों से जो डेटा है पॉजिटिव ही कहे जाएंगे, क्योंकि बड़ी बिकवाली DIS की तरफ से नहीं नजर आ रही है और FIS ने चाहे कैश मार्केट हो या फिर वायदा बाजार हो खरीदारी का रुख ही अपनाया है। तो चलिए ये पॉजिटिव संकेत FIS की तरफ से आगे बढ़ते